जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आपका दिन शुभ हो मेरे दोस्त। मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी हैं मेरे दोस्त। और जब तक हम गलतियां नहीं करते हैं तब तक हम सीखते भी नहीं हैं, क्योंकि मेरे दोस्त गलतियां करना इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, लेकिन गलतियों को करते रहना इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता। अपने लक्ष्य की अपनी काबिलियत के स्तर से नीचा ना रखें। अपने लक्ष्य को अपनी काबिलियत के स्तर से नीचा ना रखें मेरे दोस्त, बल्कि अपने काबिलियत के स्तर को अपने लक्ष्य के जितना बड़ा बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, अब वक्त हो गया है एक दूसरे से हार्टली और मेंटली कनेक्ट होने का, हैंडरेस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का और यह साबित करके दिखाने का कि जी हां, हम एक योद्धा हैं, हम जीतने के लिए बने हैं, हम जीत कर ही रहेंगे, एनी हाउ सिचुएशन, एनी हाउ कंडीशन। प्लीज डू हैंड रेज, ऑल पार्टिसिपेट। ग्रेट, इट इज अ साइन ऑफ द बिग सक्सेस, इट इज नॉट ओनली हैंड रेज। ये प्रतीक है बड़ी सफलता का, ये आगाज है बड़ी कामयाबी का, ना सिर्फ ये हैंड रेस है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अब वक्त हो चला है आज के जबरदस्त लीडरशिप को आमंत्रित करने का, जिनके माध्यम से हम ट्रेनिंग सेशन लेने जा रहे हैं। और जिन साथियों ने डायरी और पेन नहीं लिया है या आपके पास नोटबुक है डिजिटलाइज, तो आप उसको अभी उपयोग कर सकते हैं। सो नाउ इनवाइटेड, वी आर इनवाइटिंग none other than the dynamic leadership Savarya Sahu sir. You are most welcome on this houseful stage. You are most welcome. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपने मुझे इस इंडिया लेवल के मंच पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। और आप सभी को मोस्ट वेलकम है साथियों। मैं अपनी एक लाइन से स्टार्ट करता हूँ कि ये जीत का आगाज जारी है, ये जीत का आगाज जारी है और अब आपकी बारी है। मेरे दोस्तों, उठो, जागो, उठो और अपने लक्ष्य के प्रति निकल जाओ, और तब तक ना रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। साथियों, मैं सांवरिया साहू, जयपुर राजस्थान से आप सभी लोगों का इस इंडिया लेवल के मंच के ऊपर हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने के लिए आए हैं और हम आज सीखेंगे। और मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं। मैं आपका एक छोटा दोस्त हूं, साथी हूं, एक मित्र हूं। और जो भी चीज मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो सीखा है, और कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस जो भी है, वो मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा। क्या चीज हमारे साथ में जरूरत है और क्या चीज नहीं है, उसी चीज को हम सीखेंगे आज।
तो आप लोगों से गुजारिश इतना करूंगा कि आप पेन और डायरी लेकर के बैठें, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे उसको नोट डाउन करें, जो अच्छा नहीं लगे उसको नहीं करें, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। मेरा फर्ज जो रहेगा मैं 100% आपको दूंगा, लेकिन अब उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर वो आपको लगता है कि मेरे जीवन में वो जरूरी है, उसको नोट डाउन करें, सीखने की कोशिश करें। तो मैं सबसे पहले तो ऐसे शख्स को अगेन धन्यवाद भी दूंगा कि आज उनकी वजह से मेरे दोस्त जिम्मेदारी क्या चीज होती है, इस चीज को आप बखूबी समझ सके होंगे कि आप जिम्मेदारी किस तरह से निभा सकें। मेरे दोस्त हमारे यहाँ पर अनुराग आर्या सर है, सभी लोग हम लोग अपने अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं बिजी हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने आप सोचिए कि सुबह और शाम को इस सेशन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है कि आते हैं सुबह भी अपने टाइम के शेड्यूल के साथ में जो भी अपना कार्य करते होंगे, लेकिन इस सेशन को इंडिया लेवल के मंच को टाइम से स्टार्ट करते हैं, टाइम से क्लोज करते हैं, इवनिंग के और मॉर्निंग के अंदर। तो मेरे दोस्तों मैं सर को आप लोगों के साथ में, आप लोगों के सहयोग से सर का अगेन धन्यवाद करूंगा। तो आप लोग सबसे पहले तो हैंडरेज कर दीजिए कि सर का दिल से धन्यवाद, तो हैंडरेज के माध्यम से सर का धन्यवाद दें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हम सभी के सफलता के लिए इतना सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए हृदय गहराई से आपका अगेन धन्यवाद सर। सर मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं। Yes, sir. You may proceed right now. सर मेरी स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. Proper है. Continue. Okay. तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस बिजनेस के अंदर क्या हम करें और क्या हम नहीं करें, क्या क्या ऐसे टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उन्हीं चीजों को आज हम समझेंगे मेरे दोस्तों। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि आज अगर इस सिस्टम को यहां से आपको पैसा कमाना है तो आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे, सीखना होगा। सीखने के लिए क्या है आपके पास में, आपकी एज कम है तो भी सीखना है, ज्यादा है तो भी सीखना है, आप एक हाउसवाइफ है तो भी आपको सीखना है, आप अगर एक जेंट्स है तो भी सीखना है, आप स्टूडेंट है, आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय है, या आप एक छोटे छोटे कहीं व्यापारी है, या जो भी कुछ कर रहे हैं आप, अगर इस सिस्टम को इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो आप इसको सीखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला यही कार्य है। अगर आप इसको सीखेंगे तो आप बहुत तेजी से इसके अंदर आप अपनी सफलता को हासिल कर पाएंगे। अगर इसमें नहीं सीखेंगे तो हम इसको हासिल नहीं कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर करने के लिए हमारे लिए 4 ऐसे काम होंगे जिसको हमें करना है। सबसे जरूरी कार्य है, सबसे पहला कार्य आपको इस बिजनेस में एंट्री लेने के लिए वो है ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करके उसको क्रिएट करना आपको आना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक लोगों की टीम है या 2 की टीम है। मैं कहता हूं आज अगर आपने शुरू कर दिए हैं बिजनेस को तो इन चीजों को आज ही स्टार्ट कर दीजिए सीखना, क्योंकि आगे आपकी टीम बनने वाली है। तो मेरे दोस्तों आज अगर आप इस बिजनेस को करना शुरू कर दिए, मैंने दोस्तों ये चीज मैंने क्यों लिया हूं अगेन, यहाँ पर एक से बड़े एक्सपर्ट आते हैं और यहाँ पर बार बार इन चीजों के बारे में बताते हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है। मेरी टीम में कुछ लोगों को बताया गया, काफी टाइम से काम कर रहे हैं और आज भी उनको ट्रस्ट वॉलेट कहीं ना कहीं नहीं आता है। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कि हम सीख रहे नहीं है या हम सिखा नहीं रहे, लेकिन जिस व्यक्ति को नहीं आता ना, मैं उन्हीं के ये कहना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें और समझें। तो मैं अगेन, कितने लोग ऐसे हैं जो आज नए लोग हैं जिनको ट्रस्ट वॉलेट बनाना नहीं आता है? चलिए, थैंक यू सर। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट के लिए क्या करना होगा, हमें प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ऑन करना होगा, और जैसे उसको ऑन करेंगे तो ऊपर ही ऊपर हमें लिख देना है वहां पर सर्च के, वहां पर सर्च के ऑप्शन पर ट्रस्ट वॉलेट। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट लिखेंगे
तो आपको एक ट्रस्ट वॉलेट का एप्लीकेशन आ जाएगा और उस एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद में वो ट्रस्ट वॉलेट इस तरह से आपके ओपन का साइन आ जाएगा। और जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पर अगर आप ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपके पास में एक इस तरह का इंटरफेस आएगा ट्रस्ट वॉलेट का। अब आपके पास में दो ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो क्रिएट ए न्यू वॉलेट और दूसरा आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। अगर आप नया वॉलेट बनाना चाह रहे हैं, नया वॉलेट बना रहे हैं, तो आपको क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर क्लिक करना है। अगर आपका वॉलेट पहले से ही बना हुआ है और आपके पास में सिक्योरिटी की है तो आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम नया वॉलेट बना रहे हैं तो हमें क्या करना, क्रिएट ए न्यू वॉलेट करना है। हम जब वॉलेट को क्रिएट करेंगे तो आपके पास में टीएनसी का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले टीएनसी पे क्लिक करेंगे और जैसे टीएनसी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ब्लू कलर का ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू का। आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे इस ऑप्शन को तो आपको अगला जो टॉपिक है वो क्या करना होगा, वो तीनों बॉक्स एक बैकअप योर वॉलेट का आएगा। उन तीनों राइट बॉक्स को राइट क्लिक कर देना है। और जैसे आप राइट क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर जो गोले के अंदर नीचे कंटिन्यू दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ से तो आपको एक 12 सिक्योरिटी की मिलेगी, यानी कि 12 वर्ड के यहाँ पर एक पासवर्ड आपको मिलेगा। उस पासवर्ड को आपको यहाँ से लिख लेना किसी डायरी के अंदर और डाल देना किसी तिजोरी के अंदर। अगर आप लापरवाही करते हैं, ये मेरी टीम के अंदर कुछ लोगों के साथ में हुआ है अभी और कई लोगों के साथ में शिकायत भी होती है। माय डियर फ्रेंड, आप इन चीजों को जानेंगे कि एक ही की है। कई बार हम जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस को तो हम इसके प्रति लापरवाही इस बात से कर जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको नोट डाउन कर लेंगे बाद में और हम इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत, अभी तो मैंने स्टार्ट किया 2 लेवल से ही तो मैंने स्टार्ट किया बिजनेस को, 1500 रुपए लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बिजनेस को जब आप ऐसे करते करते महीना 6 महीने 2 महीने के अंदर आपका अगर 5 6 7 लेवल हो जाते हैं, 8 लेवल भी हो जाते हैं और गलती से कहीं आपका फोन खो जाए, गलती से कहीं आपका फोन गिर जाए, गलती से आपका फोन डैमेज हो जाए या फिर गलती से आपका फोन चोरी हो जाए, मिस हो जाए, और या फिर आपकी जो की है वो नहीं लिखने की वजह से या किसी ने किसी को शेयरिंग हो गई तो ये मिस हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका खेल खत्म हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के यहाँ से। तो इसीलिए हमें यहाँ इस पासवर्ड को ना तो किसी अपलाइन के साथ में, ना किसी टीम के डाउनलाइन के साथ में, ना किसी घनिष्ठ मित्र के साथ में, आपको किसी के साथ ना तो इसको शेयर करना है और ना ही इसको इसकी संभाल के रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। यहाँ पर जितने भी लीडर आते हैं और डेली जब प्लान होता है तो इन सिक्योरिटी की के बारे में स्पेशली चर्चा होती है, लाउडली चर्चा होती है। तो आपको बार बार इस चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और यहाँ पर लगातार इस चीज के बारे में बताए तो कोई ना कोई इसकी पावर है, हमें इसको समझना है। और आपको समझना ही है, साथ ही साथ आपकी टीम को भी इस चीज के बारे में बताना, जो भी व्यक्ति आता है कि भैया ये बहन जी ये एक ऐसा की है, इसको आपको संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी है। कल अगर ये खो जाता है, मिस हो जाता है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी। ये तिजोरी की चाबी आप ही के पास में है तो आप ही की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो हमें यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देना है। और अब क्या करना है, हमें जो मैं नोट डाउन किया था उन्हीं की को देखिए यहाँ पर हमें सीरियल वाइज करना है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा पहले ऑप्शन पर है यार्ड, दूसरे ऑप्शन पर वेपर और राइस। तो आप देखेंगे यार्ड यहाँ पर कितने ऑप्शन पर लिखा हुआ है, यार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है 8वें 9वें नंबर के ऊपर। तो इनको सीरियल से सेट कर देना। जैसे आप सीरियल वाइज सेट करेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, डन कर देंगे। जैसे आप इस ऑप्शन को डन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इस तरह का पेज आपको दिखेगा। तो हमारे को यहाँ पर किसी भी करेंसी की आवश्यकता नहीं है जो यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि हम जिस करेंसी में काम करेंगे करते हैं उसी करेंसी को इस वॉलेट के अंदर हमें लेकर के आएंगे ताकि हमारा वॉलेट सेफ रहे और ताकि हम इसमें आसानी से काम कर सके और वॉलेट के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी और घोच पोच ना होए। इसीलिए हमें क्या करना है, इसको इन सभी कचरे पंती को साइड कर देना, इन जितनी भी करेंसी इनको हटा देना, इनका हमें कोई मतलब नहीं है इनसे। तो हम डिसेबल कर देंगे, राइट से क्लिक करके इनको प्लेस कर देंगे लेफ्ट में और ताकि ये डिसेबल हो जाएंगे।
जब ये डिसेबल हो जाएंगे तो हमारे को इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, हमारा वॉलेट खाली हो जाएगा। तो अब हमें ऐड टोकन आ रहा है, ऐड टोकन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे को अगला ऑप्शन आएगा इसी तरह का। अब यहाँ पर ऊपर है सर्च टोकन। सर्च टोकन में मैंने क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पर POLY जैसे आप लिखते हैं तो पहले नंबर पर पॉलीगन मैटिक आ जाता है। क्यों आ जाता है पॉलीगन मैटिक? क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है? क्योंकि हमारा जो मेटाफोर सिस्टम है वो पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है। तो हमारी जो गैस फीस चार्ज लगता है वो भी पॉलीगन मैटिक के फॉर्म में ही लगता है। तो पॉलीगन मैटिक को ही हमें गैस फीस के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें इसको ऑन कर दिया। यहाँ से राइट में आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट के बहुत सारे गोले दिख रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक ही गोले को यहाँ पर टच किया है, ब्लू कर दिया है, वो एक्टिव हो गया है। जब ये एक्टिव हो जाता है तो सेम इसी तरह पर हमें क्या लिखना है, पॉलीगन की जगह पर हमें लिखना है POS स्पेस DAI। माय डियर फ्रेंड, अगर हम ओनली पर DAI डालते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉइन मिलेंगे और बहुत सारे डाई मिलेंगे अलग अलग ब्लॉकचेन के। तो आपको क्या कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी ब्लॉकचेन का। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी टीम को यही ट्रांसफर करना है कि POS 1 स्पेस DAI जैसे लिखेंगे तो हमारे को दो यहाँ डाई मिलेंगे। एक मिलेगा पहले नंबर पे SPL ब्लॉकचेन के, दूसरा मिलेगा पॉलीगन ब्लॉकचेन के। तो हमें कौन सा रिक्वायरमेंट है, पॉलीगन ब्लॉकचेन के हमें रिक्वायरमेंट है। इसको हम कर देंगे एक्टिव। जैसे हम इसको एक्टिव कर देंगे, क्योंकि डाई से ही तो हमारी आईडी एक्टिवेट होती है और डाई से ही हमारा क्या होता है, बिजनेस हमारे को प्रॉफिट आता है, बिजनेस रन होता है। इस तरह से दोनों करेंसी हमारे वॉलेट में आ जाती है। जब करेंसी वॉलेट में आती है तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें किसी को भी फंड भेजना होता है या फंड लेना होता है। तो हम जैसे मैंने नया वॉलेट बनाया तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मेरे को फंड चाहिए क्योंकि आईडी में एक्टिवेट कर रहा हूं तो मुझे फंड चाहिए। जो मुझे फंड चाहिए जिस भी व्यक्ति से मैं ले रहा हूँ या फिर बाइनेंस से अपन लेते हैं, तो बाइनेंस से लेते हैं तो भी हमें इसको किस तरह से एड्रेस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पोज डाई स्टेबल कॉइन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम डाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तीन ऑप्शन हमारे को देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन मिलेगा सेंड, फिर रिसीव और स्वेप का। तो हमें रिसीव करना है, यानी चाहिए हमें, तो हमें रिसीव कर लेंगे, रिसीव पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रिसीव करते हैं तो हमारे को इस तरह का एक बारकोड भी मिलेगा और यहाँ पर हमें कॉपी का ऑप्शन भी आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी सेंड कर सकते हैं जिस भी पर्सन है, जिस भी आपके अपलाइंस है, जिस भी लीडर्स हैं आप फंड ले रहे हैं, या फिर आप अपनी टीम के अंदर फंड भेजना चाहते हैं नए व्यक्तियों को, आपके स्टेट से बाहर है या फिर आपकी सिटी से बाहर का व्यक्ति है, आप उसके पास जा नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, उससे वो एड्रेस मंगवा लेना है या उसका स्क्रीनशॉट मंगवा लें, जिससे आप ये ट्रैक भी कर पाओगे कि पोज डाई स्टेबल पॉलीगन ब्लॉकचेन का ही है, ये कंफर्म हो गया पॉलीगन ब्लॉकचेन का ही है डाई है। तो आपने क्या कर लिया, स्क्रीनशॉट मंगवा लिया और चेक कर लिए, और यहाँ से कॉपी करके भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रस्ट वॉलेट का तो काम यहाँ पर खत्म हो जाता है, ये कंप्लीट हो गया। अब चाहिए हमें फंड। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला जो कार्य है वो है ट्रस्ट वॉलेट का। जब ट्रस्ट वॉलेट का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फंड यहाँ पर रिक्वेस्ट कर लिया है हमने। अब हम काम करेंगे, फंड चाहिए, तो फंड कहाँ से लेंगे हम। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना आ गए हैं, जो भी नए व्यक्ति जिनको नहीं आता है, जिनको आ चुका है अभी ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना, अपना हैंड रेज के माध्यम बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों सीखिए सीखिए सीखिए, जितना सीखेंगे उतना ही जीत पाएंगे, जितना अपन सिखा पाएंगे उतना ही अपन लोगों को जिता पाएंगे। अगर सीखना बंद तो जीतना बंद है। मैं एक व्यक्ति की हिस्ट्री पढ़ रहा था, माय डियर फ्रेंड, अमेरिका का व्यक्ति, और लगभग 94 एज के अंदर भी वो मरने से एक दिन पहले अपने को बुक मंगवाए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जिसने भी लगाए वो भी जेल के अंदर भी कहीं ना कहीं बुक पढ़ते रहिए। जब उनको पता था फांसी हो रही उसके बावजूद भी बुक पढ़ते रहिए। यानी कि सीखने का जो सिलसिला वो हमेशा उनका जारी रहा। जितने भी सफल लोग हैं उनका सिलसिला जारी रहा। डेली सीखते हैं, जो आता है उसको अपग्रेड करते हैं, जो नहीं आता है उसको डेली सीखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ मेरे को आता है
तो मैं बस उसको आता है, अब जिंदगी में कोई इम्प्लीमेंट करने का कोई मेरा दायित्व ही नहीं है। नहीं, जो आता है उसको आप अपग्रेड कीजिए, क्योंकि एक लाइन की कही जाती है, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आप अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं। इसीलिए आप जिस भी लेवल पर हैं, आप जहां पर भी हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, लेकिन आप सीखते रहिए, सीखते रहिए। जो व्यक्ति आपको बता रहा है, हो सकता है वो आपकी टीम का ही व्यक्ति क्यों ना हो, और कभी कभी ऐसा टीम का व्यक्ति भी जब इस सेशन में आता है और छोटे छोटे शब्दों में ऐसी ऐसी बातें बता जाता है जो कहीं ना कहीं हमें बड़े नेटवर्क को बिल्ड करने में काम आती है। कोई आपका अपलाइन भी होता है, क्रॉस लाइन भी होता है, यहाँ पर एक से बड़े एक्सपर्ट यहाँ पर बताते हैं। तो पहला हमारा कार्य है ट्रस्ट वॉलेट का, जो हमने आज यहाँ पर सीखा है। अब दूसरा कार्य ट्रस्ट वॉलेट में फंड लेने का। वो कहां से लेंगे? दो तरीके से हम फंड ले सकते हैं, या तो हम अपने अपलाइन से ले सकते हैं, या हम अपने बाइनेंस पे केवाईसी करके बाइनेंस से ले सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि बाइनेंस पे हम चलते हैं और बाइनेंस से हम फंड लेते हैं। तो बाइनेंस के ऊपर अगर फंड नहीं है तो खरीदना और बेचना भी है, तो उनको आप सीख लेते हैं मेरे माय डियर फ्रेंड। ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट है। अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले फंड खरीदते हैं। जब हम फंड खरीदेंगे तभी तो वहां पर भेज पाएंगे। अब यहाँ पर डिपॉजिट पे हम क्लिक कर देते हैं, ये सॉरी P2P ट्रेडिंग पे हम क्लिक करते हैं। बाइनेंस के ऊपर सबसे पहले आपको केवाईसी करनी होती है। जिसका केवाईसी नहीं है वो क्या अपना केवाईसी करें। नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले केवाईसी का भी हम सेशन लेंगे। या हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पर आते हैं और वो केवाईसी के बारे में बताते हैं। तो मेरे वॉलेट की केवाईसी ऑलरेडी हो रखी है, तो नेक्स्ट टाइम अपन मौका मिलेगा केवाईसी के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, आप देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जो भी करेंसी हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसमें पॉलीगन मैटिक। अब मैंने पॉलीगन मैटिक लिया। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी पॉलीगन मैटिक, अभी 106 रुपए की इसका प्राइस है। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आपको दिख रहा है। यहाँ पर भाई देंगे 200 रुपए के सेल करने की इसकी औकात है। 200 से 4 रुपए, यहाँ पर कोई 19,000 रुपए तक का, 50,000 रुपए तक का है। यहाँ पर देखिए 15,000 रुपए है। यानी अलग अलग आपको बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग अपनी लिमिट के आधार पर वो अपने आप को ये 1 लाख रुपए तक का सेल कर सकते हैं, 107 रुपए के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें P2P ऊपर एक्सप्रेस पर जाना है। यहाँ पर एक्सप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमें क्या चाहिए, फंड को बाई करना है। तो हमें देखिए मैंने यहाँ पर सेल का ऑप्शन है और ये बाई का ऑप्शन है। तो सबसे पहले मुझे फंड क्या करना है, बाई करना, खरीदना है। तो मैं इस फंड को कैसे खरीदूंगा, मैं मोर के ऊपर क्लिक करूंगा और मुझे क्या चाहिए, मैटिक चाहिए, पॉलीगन मैटिक। मैंने मैटिक को खरीद लिया क्योंकि हमें को मैटिक और उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने मैटिक को खरीदा और मैटिक को जैसे खरीद लेंगे हम, यहाँ पर ये काम हो गया। अबाउ के यहाँ पर हम डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2,000 रुपए के मैटिक चाहिए। ये मैंने 2,000 रुपए के मैटिक यहाँ पर मेंशन किया और मैंने इसको बाई विथ 0 पीस। देखिए 18.86 मेरे को मैटिक मिलेंगे। तो मेरे को यूपीआई है, IMPS है, बैंक ट्रांसफर है। ये ऑप्शन पूछा गया मेरे से कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया कि ठीक है भैया, मैं यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करूंगा आपको। मैंने जैसे यूपीआई से पेमेंट किया इनको। अब यूपीआई से पेमेंट करते ही मेरे को इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर चैट करके भी उनको इंटीमेशन दे सकते हैं कि ये कौन है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर। इसमें मेरे से प्रोवाइड मांग रहा है मोबाइल नंबर। ठीक है, मैं मोबाइल नंबर भी मैंने डाल दिया है, मेंशन कर दिया है। ये ने मैंने इसको मोबाइल नंबर डाल दिया और प्लीज वेट में लिख देता हूँ। ये आप इस तरह से लिख भी सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइम दिया हुआ बाइनेंस है, ऑर्डर क्रिएट है, यानी कि पे द सेलर की तरफ टाइम है, यानी 14 मिनट का टाइम। तो 14 मिनट के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट करेंगे, मेक ए पेमेंट। मैं इसको पेमेंट करूंगा 2,000 रुपए का। तो सबसे पहले मुझे मेक ए पेमेंट कर क्लिक करना है
मेक ए पेमेंट जैसे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर ये कोई रेनू करके पर्सन है और इनका यूपीआई आईडी मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। इस यूपीआई आईडी को मैंने कॉपी भी कर लिया है। अब मैंने कॉपी कर लिया है माय डियर फ्रेंड, और ये मेरे दूसरे फोन के अंदर चल रहा है। मैं इसको दिखाता हूं आपको स्क्रीन। ये आपको कॉपी करके और आपको जो भी वॉलेट ऐड है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी है, आप उसमें जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। तो 91804747 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रेनू के नाम से, और इन्होंने अपना मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी दिए हैं, और मैंने अपने फोन में डाला, इसको वेरीफाई किया और यहाँ पर नाम आ गया है रेनू। तो मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ इन्हीं का वॉलेट है। अगर ये नाम किसी अदर पर्सन से आता है तो हमें ना तो जिस केवाईसी हो रखी है, जिस नाम और पैन कार्ड से केवाईसी हो रखी है, उसी नाम पे केवाईसी से, पैन कार्ड केवाईसी से हमें पेमेंट करना होता है और उसी से हमें पेमेंट लेना भी होता है। अगर थर्ड पार्टी से पेमेंट होता है ना तो हमें भेजना होता है, क्योंकि सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब कभी किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट हमारे को यहाँ मिल जाता है तो हमें कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर रेनू करके नाम दिया, नाम रेनू। तो यहाँ पर मैंने जैसे यूपीआई आईडी यहाँ पर फोन पे की अंदर डाला है तो उनका रेनू नाम आ चुका है। जैसे रेनू नाम आ गया है तो मेरे को फंड कितना का डालना है, यहाँ पर मेंशन हो रहा है 2000 रुपए का। तो मैंने 2000 रुपए पे इनको करने हैं। ये 2000 रुपए मैंने इनको मेरे फोन पे से पे कर दिया है। मैंने इनको 2000 रुपए पे कर दिया है और ये इनके पास चला गया है पेमेंट। ये पेमेंट इनके पास चला गया है और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। चैट में चले जाता हूँ और चैट में जाके और ये मैंने यहाँ पर टेक फोटो करता हूँ। ये मैंने ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फोटो भी सेंड कर दी है इनको। और यहाँ लिख देता हूँ मैंने, पेमेंट इज डन। ये पेमेंट मैंने डन कर दिया। इस फोटो को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर टाइम भी दिया हुआ है। 2000 रुपए का पेमेंट मैंने अभी डाला है और ये यूपीआई यहाँ पर देखा रेनू के नाम से है और यहाँ पर मैंने 2000 रुपए इनको मैंने पे कर दिया है। अब जैसे मैंने इनको पे कर दिया है, अब उन्होंने बोल दिया है कि नोटिफाई सेलर कीजिए, जबकि मैंने किया नहीं था। तो मैंने इसको अब अपने को पेमेंट डालते क्या करना है, ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर को क्लिक कर देना है। अब ट्रांसफर नोटिफाई सेलर को क्लिक कर दिए, यानी कि आपका पैसा उनके पास में चला गया है, उनको रिक्वेस्ट मिल चुकी है। अब उनको क्या करना है, फंड को रिलीज करना है। अब आप यहाँ पर देखते रहिए कि आपका जितना पॉइंटों में फंड था उतना पॉइंटों का फंड आपको यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आ गया आपके पास में बिना लिखे ही। देखिए 18.86 यहाँ पर आपको मीटिंग मिलने थे और उतना पूरा 100% आपको मिल चुका है। यानी कि इसको हम डन कर देंगे और ये पॉजिटिव साइन कर देंगे कि जिस भी पर्सन ने यहाँ पर भेजा है तुरंत फंड डाल दिया, अपने को कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमारे को ये फंड कहाँ मिलेगा, ये फंड मिलेगा आपको आपका फंड वॉलेट के अंदर, फंडिंग वॉलेट। अभी आपके फंडिंग वॉलेट में देखिए यहाँ पर $23 आपको आ चुका है, यानी कि मेट्रिक कितना, 86 18.86 मेट्रिक।
अब इसको हमें कहाँ लेके जाना है, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। अब मैं ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस ले लेता हूँ। कैसे ले लेता हूँ, ये अपन चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, जैसे मैंने, मेरा ये वॉलेट है मेटाफोर्स। अब इस वॉलेट के अंदर मुझे फंड को लेना है, तो उस फंड को मैं ले लूंगा। कैसे लूंगा, मैं यहाँ पर पॉलीगन या पोल डाइस टेबल किसी पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं पॉलीगन पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे अभी मैंने बताया था कि आपको रिसीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिसीव पे क्लिक करना होगा, फंड चाहिए तो मुझे यहाँ पर फंड चाहिए और मैंने रिसीव कर लिया। यहाँ पर लिख रहा है मेरा ऐप है D5 एड्रेस, और इसको मैंने कॉपी कर लिया एड्रेस को, और इस एड्रेस को कॉपी करते ही मैं कहाँ चले जाऊंगा, बाइनेंस के ऊपर चले जाऊंगा। अब जैसे मैं बाइनेंस पे जाऊंगा और इसको मैं क्या करूंगा, विड्रॉल कर दूंगा यहाँ से। ये यहाँ पर देखिए, पहले कैश हो रहा था, अब मैंने क्रिप्टो किया और इसको मैंने क्या कर दिया, मेटिक पे क्लिक कर दिया। मुझे क्या चाहिए, मेटिक चाहिए, तो सेंड व्यू क्रिप्टो नेटवर्क करना है। हमने जैसे सेंड व्यू क्रिप्टो नेटवर्क किया, तो सबसे पहले लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट करना है। यहाँ पर क्या करना है, एड्रेस, जो एड्रेस आपने भेजे हैं, यानी कि मैंने जो कॉपी किया ट्रस्ट वॉलेट से, वो एड्रेस यहाँ पर आ गया है। जैसे यहाँ पर आएगा और मैं इसको नेटवर्क पर क्लिक करता हूँ, पॉलीगन क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि हमें नेटवर्क चेक कर लिया है और हम कंफर्म भी कर दिए हैं। पॉलीगन नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क का हमें खास तौर पे यहाँ पर बार बार ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मेट्रिक चाहिए, तो कितना मेट्रिक था, हम इसको जितना था उतना मैक्सिमम कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने 18.86 मैक्सिमम कर लिया, फंडिंग वॉलेट से जाएगा, ठीक है, और मैं विड्रॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ये कंफर्म मांग रहा है और यहाँ पर लिख रहा है नेटवर्क फीस लग रहा है 0.1, और इसको हम कंफर्म कर देते हैं यहाँ पर। अब ये आपको क्या करेगा, दो आपको पासवर्ड मांगेगा, पूछेगा, एक वेरीफाई करेगा ईमेल के ऊपर और दूसरा करेगा फोन के ऊपर। अब आप देखिए वेरीफाई मांग रहा है ये, तो सबसे पहले मैं फोन वाला डाल देता हूँ। फोन वाला आ गया 54 34 38, 54 54 34 और 38, और ईमेल का मैं जाता हूँ ईमेल के अंदर, और ये मेरा ईमेल आ गया। इस ईमेल के अंदर मुझे यहाँ पर पासवर्ड मिल जाएगा। आठ 40 पे ये आप देखेंगे 43 96 30, 43 96 30, 43 96 30, ये मैंने डाल दिया। इसको सबमिट कर देता हूं मैं यहाँ से। अब जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा, ये फंड यहाँ से चला गया, विड्रॉल यानी प्रोसेसिंग के अंदर है। अब मैं इसको अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाके चेक कर लेता हूँ, ये यहाँ से चले जाएगा फंड। मैं इसको ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता हूँ, अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर चेक कर लेते हैं इसको और रिफ्रेश कर लेते हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, इस फंड को लेना है और इस फंड को चेक करते रहना है। यानी कि हमारा पहला काम था ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट करना। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, फंड यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें इसमें डाई में कन्वर्ट करना है। यानी पहला कार्य ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट करना, दूसरा कार्य हमको फंड लेना, या आप किसी लीडर से ले सकते हैं या बाइनेंस से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बाइनेंस से लिया ताकि दो कार्य आपको समझ में आया, एक विश्वास भी हो गया होगा। कुछ लोग ये बोलते होंगे कि आप मुझे बताइए सर, क्या ये बाइनेंस से सेल हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉइन भी हैं, जो कॉइन आज इक्के दुक्के यानी नहीं है,
हजारों की तादाद में कॉइन है, और ये दावा करते हैं ये आने वाले भविष्य के अंदर बाइनेंस पे आएगा, ये 1 महीने बाइनेंस पर आएगा, 2 महीने बाइनेंस पे आएगा, 4 महीने बाइनेंस पे आएगा, ये दावा करते हैं। लेकिन कई कॉइन ऐसे हैं जो आज मार्केट से लापता हो चुके 2 महीने 3 महीने, यानी बाइनेंस में आने से पहले ही लापता हो गए हैं। तो उनकी एक ऐसी, उनका एक ट्रेंड बना हुआ है कि वो बाइनेंस का सहारा लेते हैं, बाइनेंस का नाम लेते हैं, लेकिन कार्य किसी और पर करते हैं, और वो आईएनआर के अंदर काम नहीं करते हैं, और उनका फ्रॉड ऐसे चलता रहता है। हमें इन सब चीजों से बचना है मेरे दोस्तों। आप इस चीज को ध्यान रखें, आपका लीडर के संपर्क में रहें, और अच्छी अच्छी चीजों को यहाँ पर सीखना शुरू करें। आपको जानकारी अगर यहाँ पर 100% हो गई तो आप किसी कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं एक ऐसा जेन्युइन कॉन्सेप्ट के अंदर काम कर रहा हूँ जिस कॉन्सेप्ट ने लाखों की तादाद के अंदर लोगों के अंदर 360 डिग्री का बदलाव कर दिया है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, जेंट्स है, लेडीज है, गर्ल्स है, बॉयज है, हाउसवाइफ है, हर एक वर्ग व्यक्ति की जिंदगी बदल रही है यहाँ पर, मेरी भी बदली है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे मैंने 4 टॉपिक बताए। ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट किया, बाइनेंस के ऊपर हमने फंड को खरीद लिया है। अब हम यहाँ पर फंड आ चुका है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर आईडी को एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर एक लिंक ले लेता हूँ, और फिर दूसरा एक वॉलेट बनाता हूँ, और एक आईडी हम जनरेट करके देखते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना करते हैं यहाँ से। ये मैंने लिंक को यहाँ से कॉपी कर लिया है और ट्रस्ट वॉलेट में चला गया है। अब मैंने क्या किया, मैं एक वॉलेट बना लेता हूं। आप इसमें वॉच वॉलेट भी बना सकते हैं। मैंने प्लस पे क्लिक किया, क्रिएट ए न्यू वॉलेट किया, तीनों कंडीशन को कंप्लीट किया, और इस तरह का पेज को इसको कॉपी किया, और ये आगे इस तरह का ऑप्शन आएगा। मैं इसको बैक चले जाऊंगा कॉपी करते ही, और बैक आई ऑलरेडी है वो वॉलेट पे क्लिक किया। मल्टी कॉइन पे मैं इसको क्लिक कर देता हूं। ये मैंने मल्टी कॉइन पे क्लिक कर दिया, और ये मैंने पेस्ट कर दिया है और इंपोर्ट कर दिया है। इसी तरह से मेरा वॉलेट बन चुका है। अब जो मैंने लिंक कॉपी किया था, क्योंकि वो चला गया है, तो मेरे को एक बार उस लिंक को वापस से मुझे लेना होगा। ये हेलो सर, हेलो सर, वॉइस आ रहा, थोड़ा सा अपना वॉइस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका वॉइस ऑन है प्लीज वो अपना वॉइस को बंद कर ले। तो मैंने, मेरे दोस्तों, मैंने इस तरह से कॉपी किया। अब मैं क्या करूंगा, ब्राउजर पर क्लिक करूंगा। अब ये फंड मेरे को कौन से वॉलेट में आया था उसको फिर मुझे यहाँ पर लेना होगा। तो इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा पेस्ट कर लेता हूँ अपने व्हाट्सएप के ऊपर। ये मैंने लिंक को यहाँ पर किसी को पेस्ट कर दिया है, और ये मैं यहाँ से बैक चले जाता हूँ। अब इस वॉलेट के अंदर मुझे फंड लेना है, तो मैं यहाँ पर करेंसी को ऐड कर देता हूँ। इन सभी करेंसी को मैंने डिसेबल कर दिया है। यहाँ पर मैं जल्दी से फटाफट में अब करेंसी ऐड कर लेता हूँ। POLY, ये पॉलीगन मैटिक एक्टिव किया, और यहाँ पर मैंने POSDAI डाई पे मैंने क्लिक किया, इसको एक्टिव किया, और इसी तरह से मेरा वॉलेट के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं पॉलीगन मैटिक कर लेता हूँ, रिसीव किया, कॉपी किया, और ये मैंने इसमें
मैट्रिक लिख दिया है टोटल, तो इसमें मैं 18 कर देता हूँ, 18 मैट्रिक डाल दिए। ये आपके पास में फंड आ चुका है इसी तरह से। अब ये फंड आ गया तो मुझे क्या करना है, इसमें डाई में थोड़ा कन्वर्ट करना है। मैं $5 को डाई में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये इसी तरह से मैंने इसको स्वेप करना है। मेरे दोस्तों आपको सीखना है स्वेप करना भी, तो मैं यहाँ पर वो सारी चीजें प्रोसेस दिखा रहा हूँ। स्वेप कर लिया हमने, तो स्वेप के अंदर यहाँ पर देखो 73 USD दिख रहा है, इस जगह में पोस्ट डाई मेंशन कर देंगे, POSDAI। ये पॉलीगन आ गया है, 50% हमने कर दिया है। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, मैट्रिक से मैट्रिक को ले भी लिया है, मैट्रिक से हमें डाई में कन्वर्ट भी कर लिया है, यानी कि हमारा वॉलेट रेडी है किस चीज के लिए, आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, जो लिंक मैंने कॉपी किया उस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वापिस से कॉपी कर लिया है, और मैं ब्राउजर पर क्लिक करूंगा। जब भी आपको आईडी एक्टिवेट करनी है, नई आईडी लगाना, तो सबसे पहले आपका जब फंड आ जाता है, यहाँ पर फंड आते ही क्या करना आपको, आपको वो लिंक कॉपी करना है जिस लिंक के रेफरेंस से आपको आईडी लगानी है। मैं फॉर एग्जांपल ब्राउजर पर मैंने क्लिक किया, कॉपी मैंने कर ही लिया था, जो लिंक मैंने कॉपी किया इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब जैसे मैंने पेस्ट कर दिया, मेरे यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा इसको कंटिन्यू करने का, तो मैं क्या करूंगा, इसको कहीं पर भी क्लिक करना, किसी फोन में आ जाता है और किसी फोन में नहीं आता है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे पास राइट का ऑप्शन आ गया। अब जैसे राइट का ऑप्शन आता है, कई बार यहाँ पर क्या होता है, कई बार जब हम इसको क्लिक करते हैं ना, तो कुछ अक्सर या तो इसमें टाइप हो जाता है या कुछ यहाँ से माइनस हो जाता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ये मेरे से पूछा जाएगा कि किस तरह से ये आईडी है, तो मैं सबसे पहले ऊपर जो मेटाफोर डॉट स्पेस के आगे दिख रहा है व्हाइट कलर का गोला, इसके अंदर ब्लैक कलर का लोगो इथेरियम का, उसको मैं नेटवर्क को चेंज कर दूंगा, पॉलीगन कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको साइन अप कर दूंगा। साइन अप करते ही मेरे से पूछा गया है कि आप कौन सा वॉलेट के अंदर काम करें, तो मैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने ट्रस्ट वॉलेट किया, इसको कनेक्ट किया, और जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, ये स्मार्ट कोड का कॉल आएगा, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आया, मैंने अप्रूव कर दिया इसको, पिन यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें, और ये यहाँ पर आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोसेसिंग में है, वेट कीजिए। ये इसी तरह से सक्सेसफुली हो गया और मुझे यहाँ पर ये मेरा आईडी लग चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आईडी लग जाता है, ये आपको यहाँ पर सारा चीजें दिखाएगा, ये पूरा यहाँ पर, और आपके पास फंड है, इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमें आईडी लगाना आना चाहिए। तो 3 ऑप्शन हमें पता कर लिया है आज की आईडी कैसे, ट्रस्ट वॉलेट को कैसे बनाना है। ट्रस्ट वॉलेट को आप 2 बार सीख गए हैं आज, तो ट्रस्ट वॉलेट आ गया है, फंड को बाई कैसे करना है वो भी आपको आ गया है, फंड को ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेके आना है ये भी आपको आ चुका है, और फंड जब आपके पास में आ गया है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी आप कर दिए हैं। तो दोस्तों अब इसको क्या करना है, हम इसको बेच के भी दिखा देते हैं वापिस से, जैसे आया है वैसे हम इसको बेच देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अब वापिस से बाइनेंस पे जाना होगा, क्योंकि समय नहीं है, मैं अगली 1 मिनट का समय आप लोगों से और लूंगा, 1 से 2 मिनट का, और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो हम जानते हैं कि इस फंड को कैसे लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फंड को हमें वापस से पॉलीगन में कन्वर्ट कर लेना है।
इस तरह से हम पॉलीगन मैट्रिक्स से हमने डाई में कन्वर्ट कर लिया और डाई से हम यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर लेंगे और ये मेरे पास में डाई हो गया 0, यानी कि मेरे पास फंड कहाँ पर आ गया, पूरा मैट्रिक के अंदर आ चुका है। अब मैं वहां पर बाइनेंस पे जाऊंगा और जैसे मैं यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर चले जाता हूँ तो मुझे पॉलीगन मैट्रिक का मुझे एड्रेस चाहिए होगा, पॉलीगन मैट्रिक का मुझे एड्रेस चाहिए, तो मैं इसको डिपोजिट करूंगा पहले और डिपोजिट करते ही किस में आ जाएगा, पॉलीगन मैट्रिक। मैं यहाँ पर सर्च मार लेता हूँ ऊपर पॉलीगन मैट्रिक का, POLY, ये यहाँ पर आ गया मैट्रिक। ये मैं पॉलीगन का एड्रेस लिया, इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर चले जाऊंगा इस यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आके और इसको सेंड कर दूंगा यहाँ से वापस। मैंने इसको सेंड किया, पेस्ट किया और मैक्सिमम कर देंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से फंड चला गया बाइनेंस के यहाँ पर। अब बाइनेंस पे जाके हम चेक कर लेंगे, ये या तो हमें मिलेगा फंडिंग वॉलेट के में या सपोर्ट वॉलेट के अंदर, तो हम दोनों में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फंड कहाँ पर आया है। अभी थोड़ा वेट लेता है, समय ले लेता है यहाँ पर, तो हमें उसका चिंता नहीं करना है, क्योंकि अगर वहां से फंड निकल चुका है तो फंड हमें 100% यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, उसका कोई दोहरा ही नहीं है। एक दो बार आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। और जिस तरह से हम खरीदे हैं इसको, सेम इसी तरह से हम इसको सेल भी कर सकते हैं, सेम इसी तरह से। शायद यहाँ पर समय लग रहा है, तो मैं आज का इस सेशन को, क्योंकि यहाँ पर समय की बहुत बड़ी पाबंदियां में समय का विशेष ध्यान रखना होता है, तो मैं आज के सेशन को यहीं बाइंड अप करता हूँ। और मैं आज के हमारे जो ग्रेट मेंटर होस्ट है, जो हमें डेली एक जिम्मेदारी ले रखे हैं और हमें पल पल पर गाइड भी करते हैं और हमें बताते रहते हैं कि किस तरह से क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो साथियों, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस और उन चीजों को समझना उनको आया है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो सीख पाए आज हैंडल्स के माध्यम से, बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। हृदय की गहराई से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको जाने, समझे, सुने इन बातों को, और मैं इतना ही कहूंगा कि आप इम्प्लीमेंट करें और जिंदगी में आगे बढ़ें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम। तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा आज के होस्ट को, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अनुराग आर्या सर। आइए आप इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और बेहद आज अगर मैं बात करूं, बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज हम सब लोगों को मिला है। एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को सीखने को मिली है। बहुत सारे लोगों की चीजें क्लियर हुई हैं जो कहीं ना कहीं डाउटफुल रहते थे कि कैसे हम
फंड को बाई करें, कैसे हम डाई से पॉलीगोन को कन्वर्ट करें, ये सारी चीजें बेहतर तरीके से हम लोगों को समझ में आई हैं। और समय इजाजत नहीं देता है साथियों। हम सब लोग धन्यवाद करते हैं सांवरिया साहू जी का, जिन्होंने एफर्ट लगा करके हमारे बीच में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को साझा किया है। तो मैं चलते चलते कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है मेरे दोस्त आत्मबल। और आत्मबल जिसके पास है वो निश्चित रूप से हर कार्य क्षेत्र में अग्रसर रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। इवनिंग सेशन में मिलते हैं जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।